Hello everyone. Today we are going to do phylum Aschelminthes and Aschelminthes को हम कहते हैं राउंडवॉर्म क्योंकि इनकी जो बॉडी है क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर फॉर्म दिखाती है. द बॉडी ऑफ Aschelminthes इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, तो इसलिए हम इसे कहते हैं राउंडवॉर्म. तो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. दे पॉजेस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनकी जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है. बायलैटरल सिमेट्री मतलब हमारे पास टू इक्वल हेल्फ आ रहे हैं, मतलब द बॉडी डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट हेल्फ टू इनटू राइट एंड लेफ्ट इक्वल हेल्फ ओनली इन वन प्लेन एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री. मतलब जिनकी बॉडी दो टाइप में टू इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाती है ओनली इन वन प्लेन, उसके पास बायलैटरल सिमेट्री होती है, उसे हम बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं. एंड इनके एस्केलमिन्स के पास सूडोसिलोम होता है. मतलब सिलोम जो होता है वो नहीं क्या स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट होता है. स्कैटर्ड पाउचेस में मतलब एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में जो सिलोम होता है हमारा, वो स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एंड ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं. एस्केलमिन्स हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनका एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म के बीच में हमारे पास मेसोडर्म होता है. मेसोडर्म मतलब इनके पास तीन जर्मिनल लेयर है, इक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. तो चलिए देखते हैं फाइलम एस्केलमिन्स. फाइलम एस्केलमिन्स, इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है. बायलैटरल सिमेट्री. इनका जो सिलोम होता है वो सूडोसिलोम होता है. सूडोसिलोम. एंड इसके बाद दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. दे आर कॉमनली कॉल्ड एज राउंडवॉर्म कहते हैं इसे. राउंडवॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि द बॉडी ऑफ एस्केलमिन्स is circular in cross section. Therefore called as roundworm. इनका जो एलिमेंट्री कैनल होता है वो कंप्लीट होता है. मतलब एस्केलमिन्स का एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होता है. मतलब टू ओपनिंग्स होंगी, कंप्लीट टू ओपनिंग्स एंड इनकम्प्लीट सिंगल ओपनिंग. जैसे कि हमने देखा इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनल हमने देखा था प्लेटिहेल्मिन्थ्स में. प्लेटिहेल्मिन्थ्स के पास जो एलिमेंट्री कैनल होता है उसके पास सिंगल ओपनिंग होती है विच सर्व्स बोथ एज माउथ एंड एनस. एंड एस्केलमिन्थ्स के पास हमारे पास होता है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल, मतलब टू ओपनिंग, एक माउथ एंड एक एनस. दे पॉजेस टू ओपनिंग. एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट. Canal is complete with the developed muscular pharynx. इनका एलिमेंट्री कैनल कैसा होता है? कंप्लीट होता है विथ डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स. उनके पास डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स होता है. एंड मस्कुलर फेरिंग्स डेवलप होता है. इसके बाद एलिमेंट्री एस्केलमिन्स में जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं. मतलब मेल एंड फीमेल अलग होते हैं. सेक्सेस सेपरेट होते हैं. कंडीशन आती है डायोशियस.
एस्केल मीन्स में सेक्सेस कैसे होते हैं? सेपरेट. सेक्सेस आर सेपरेट. सेक्सेस आर सेपरेट. सेक्सेस आर सेपरेट कंडीशन कैसी होती है? डायोशियस. डायोशियस. फीमेल्स जो होती है, जो फीमेल्स होती है वो लार्जर होती है मेल से. मतलब फीमेल्स मतलब फीमेल डायरेक्टली दिखने में बड़ी दिखती है. फीमेल का जो अपीयरेंस होता है वो बड़ा होता है मेल के कंपैरिजन में. फीमेल्स आर ऑफ्टन ऑफ्टन फीमेल्स आर larger than male. Males. एंड इनका जो हैबिटाट है वो फॉर्म हमारे पास मिलते हैं. दे में बी they may be free living terrestrial. Aquatic. They may be free living terrestrial, parasitic in plant and animal. Parasitic in plant and animal. Parasitic in plant and animal. And aquatic bee. And aquatic. They may be free living terrestrial, parasitic in plant and animal and aquatic. हमारे एस्केलमेंट्स फ्री लिविंग होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल. पैरासिटिक हमारे पास नहीं क्या वूकरिया या फिर एनसाइक्लोस्टोमा पे प्रेजेंट होते हैं. एनसाइक्लोस्टोमा के फॉर्म में फिलियल वॉर्म वूकरिया को कहते हैं एंड हुक वॉर्म हम कहते हैं एनसाइक्लोस्टोमा को. एंड एस्केलमेंट्स को हम कहते हैं राउंड वॉर्म. इसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है एस्केलमेंट्स. एस्केलमेंट्स को से राउंड वॉर्म. एस्केलमेंट्स को हम राउंड वॉर्म कहते हैं. इसके बाद हमारे पास है वूकरिया. वूकरिया WUCHE. वूकरिया को हम कहते हैं फिलियल वॉर्म. एंड हमारे पास है थर्ड वन एनसाइक्लोस्टोमा. एनसाइक्लोस्टोमा कहते हैं हुकवॉर्म. हमने देखा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, सूडोसीडोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक देखा. उसके बाद राउंड वॉर्म कहते हैं क्योंकि बॉडी ऑफ एस्केलमेंट्स इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन. राउंड वॉर्म का एग्जांपल हमारे पास एस्केलमेंट्स है. एंड द एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट विथ डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स. सेक्सेस आर सेपरेट. डायोशियस कंडीशन आती है. एंड ऑफ्टन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स. मतलब फीमेल जो होती है वो अपीयरेंस में मेल से ज़्यादा लंबी होती है, बड़ी होती है. एंड एलिमेंट्री कैनल आने के बाद हम देखते हैं एक्सक्रीशन जो होता है इन एस्केलमेंट्स में. एक्सक्रीशन जो होता है वो एक्सक्रीटरी ट्यूब से होता है. एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव करते हैं बॉडी में से एक्सक्रीटरी वेस्ट. एक्सक्रीटरी ट्यूब removes
वेस्ट फॉर्म, बॉडी कैविटी, कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स, एक्सक्रीटरी पोर्स। एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होते हैं वो रिमूव करते हैं वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी, मतलब बॉडी से थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स, एक्सक्रीटरी पोर्स से एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालते हैं। एंड इसके बाद जो सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फीमेल एंड फर्टिलाइजेशन। इसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है एलिमेंट एस्केल मीन्स में? फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एंड इनका जो यंग वन है रीअसेंबल करता है अडल्ट से। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, fertilization is internal, fertilization is internal and development is end. Development is both direct and indirect, and indirect. एंड इनका जो यंग वन है रीअसेंबल करता है अडल्ट से, एंड यंग वन रीअसेंबल द अडल्ट। जो यंग वन होता है वो अडल्ट के जैसा दिखता है, सेम प्रॉपर्टी में। तो हमारा एस्केल मीन्स अभी खत्म हो गया एंड नाउ वी आर टेकिंग फाइलम एनेलिडा। तो हम देखेंगे फाइलम एनेलिडा। अब हमारा नेक्स्ट फाइलम जो है वो एनेलिडा है। फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा में हमारे पास जो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिमिलर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, बायलैटरल सिमेट्री होती है इनमें। इनमें सीलोम प्रेजेंट होता है, सीलोमेट एनिमल। सीलोमेट एनिमल। एंड इनका जो बॉडी है, इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, सेगमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। द बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड बाय द बॉडी is metamerically segmented by metamers इनकी जो बॉडी होती है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है बाय मेटामर्स एंड सेगमेंट की फॉर्म में, मेटामेरिकली बाय मेटामर्स एंड सेगमेंट की फॉर्म में, एंड सेगमेंट्स के फॉर्म में। ये जो एनिमल होते हैं एनिलिडा, ये फ्री लिविंग होते हैं, मतलब एक्वेटिक। दे में बी एक्वेटिक। हमारे जो एनिलिडा है वो बोथ एक्वेटिक एंड मराइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो एक्वेटिक के हमारे पास मराइन
एंड फ्रेश वाटर, दोनों फॉर्म प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक में, मराइन एंड फ्रेश वाटर। टेरेस्ट्रियल, और समटाइम पैरासिटिक। समटाइम पैरासिटिक, दे में भी एक्वेटिक में मराइन फॉर्म प्रेजेंट होते हैं एंड फ्रेश वाटर भी प्रेजेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल होता है एंड समटाइम पैरासिटिक। हमारे कौन, एनिलिड्स एंड इनका जो, इनके पास नहीं क्या है, स्विमिंग के लिए दे हैव lateral, they have longitudinal and circular, they have longitudinal and circular muscles which helping स्विमिंग। विच हेल्प इन स्विमिंग। हमारे पास जो एक्वेटिक फॉर्म है, एक्वेटिक फॉर्म, मराइन फॉर्म, वो हमारे पास है नेरिस। हमारा जो नेरिस जो होता है वो एक्वेटिक फॉर्म, हमारे पास जो एक्वेटिक फॉर्म है, एक्वेटिक एनिलिड लाइक नेरिस, एक्वेटिक फॉर्म हमारे पास था नेरिस, एक्वेटिक एनिलिड। कौन सी, लाइक नेरिस। नेरिस जो हमारे पास होती है वो इस तरह के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसके पास नहीं कि ये दिस टाइप की, लैटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, दे पॉजेस लैटरल अपेंडेजेस ये माउथ समझो। ये जो हमारे पास लैटरल अपेंडेजेस होते हैं इसे हम कहते हैं पैरापोडिया, अपेंडेजेस, लैटरल अपेंडेजेस जिसे हम कहते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया हेल्प इन स्विमिंग, किसको, नेरिस में, नेरिस को स्विमिंग में हेल्प करती है पैरापोडिया। And they have longitudinal and circular muscle which help in locomotion, not swimming, by mistake हो गया, help in locomotion। एंड नेरिस के पास जो लैटरल अपेंडेजेस होते हैं वो हेल्प करते हैं स्विमिंग में। नेरिस के पास जो लैटरल अपेंडेजेस होते हैं वो हेल्प करते हैं स्विमिंग में। एक्वेटिक एनिलिड लाइक नेरिस हैज लैटरल अपेंडेजेस help in, which help in swimming, which help in swimming। हमारे पास इसके एग्जाम्पल है, हमारे पास नेरिस, अर्थवर्म, इरिडोनेरिया, अर्थवर्म को कहते हैं हम फेरिटेमा, एंड इरिडोनेरिया को हम कहते हैं ब्लड सकिंग लीच। जो हमारी नेरिस है वो पॉजेस करती है डायोशियस कंडीशन। नेरिस हमारी डायोशियस कंडीशन में होती है, मतलब मेल एंड फीमेल अलग टाइप में होता है, कंडीशन डायोशियस। एंड अर्थवर्म एंड हिरडोनेरिया जो हमारे पास है वो मोनोशियस होते हैं। ये दोनों जो होती है मोनोशियस होती है, ये दोनों जो होती है हमारे पास मोनोशियस होती है, ये मोनोशियस होती है
मोनोशियस एंड नेरिस इज डायोशियस. एंड जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल. इज सेक्सुअल. रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल. रिप्रोडक्शन हमारे पास सेक्सुअल फॉर्म में होता है एनिलिड्स में. एंड इनका जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन वो एक्सक्रीशन जो होता है हमारे पास वो नेफ्रिडिया से होता है. नेफ्रिडिया. एक्सक्रीशन इज थ्रू नेफ्रिडिया. इज थ्रू नेफ्रिडिया. नेफ्रिडिया हमारा नेफ्रिडिया जो है एनिलिड्स के पास नेफ्रिडिया होता है विच हेल्पिंग हेल्प्स इन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. नेफ्रिडिया जो होता है वो हेल्प करता है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में. एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप. यहाँ पे लिख देते हैं सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप. सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे एनिलिड्स के पास कैसे होती है? क्लोज टाइप होती है. क्लोज टाइप का मतलब जो ब्लड पंप होता है हार्ट से, द ब्लड इज पंप बाय हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज. मतलब क्लोज टाइप में हमारे पास आर्टरीज एंड वेन कैपिलरीज प्रेजेंट होती है. एंड ओपन टाइप में जो ब्लड पंप होता है वो बॉडी कैविटी में पंप होता है, जहाँ पे सेल्स टिश्यू ऑर्गन जो होते हैं डायरेक्टली बात करते हैं ब्लड में, यहाँ पे कोई आर्टरीज वेन एंड कैपिलरीज नहीं होते. तो हमारे एनिलिडा के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्मिनल लेयर उनके पास होती है, इक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड उन दोनों के बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट होता है. बायलैटरल सिमेट्री मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है बॉडी. 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड जो बॉडी होती है वो ओनली सिंगल प्लेन से होती है. सिलोमेट एनिमल मतलब इनके पास 2 सिलोम प्रेजेंट है. एंड बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड बाय मेटामर्स एंड सेगमेंट. इनके बॉडी के ऊपर इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है. सेगमेंटेड फॉर्म में इनकी बॉडी प्रेजेंट होती है. आप फिगर देख सकते हैं एनसीईआरटी में. सेगमेंटेड एंड मेटामर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होती है. सर्कुलेटरी सिस्टम अभी बताई मैंने कि आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है. नेरीज, अर्थॉम, हिरोडोनिरिया ये हमारे एग्जाम्पल है एनिलिड्स के. नेरीज जो होती है वो डायोशियस फॉर्म प्रेजेंट करती है. डायोशियस होती है मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग होती है. एंड अर्थॉम एंड हिरोडोनिरिया जो होती है मोनोसियस होती है. मतलब जो गैमेट्स होते हैं मेल एंड फीमेल वो सिंगल बॉडी प्रेजेंट करती है. मतलब अर्थॉम के पास मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस एक ही करता है, एक ही ऑर्गेनिज्म करता है. एंड अर्थॉम का दूसरा नाम होता है फेरेटिमा. एंड हिरोडोनिरिया को हम कहते हैं ब्लड सकिंग लीच. रिप्रोडक्शन, इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है ओनली सेक्सुअल मीन से होता है. दे में बी एक्वेटिक, मराइन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल एंड समटाइम पैरासिटिक. वो एक्वेटिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है. एक्वेटिक फॉर्म में हमारे पास देखा था नेरिस. एक्वेटिक फॉर्म मराइन फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है. टेरेस्ट्रियल फॉर्म में अर्थवॉर्म रहती है हमारे पास. समटाइम पैरासिटिक हिरोडोनिरिया को कहते हैं हम. And they possess a longitudinal and circular muscle which help in locomotion. Locomotion में help करती है. help in locomotion. Aquatic annelid like Nereis अभी बताया has lateral appendages. उसके पास जो lateral appendage होती है उसे हम कहते हैं पैरापोडिया. पैरापोडिया की वजह से वो स्विमिंग में हेल्प होती है. अपेंडिजेस विच हेल्प इन स्विमिंग. नेफ्रिडिया जो होता है वो एनिलिडा का एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी
स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रिडिया हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो हमारा एनिलिडा खत्म हो गया है एंड अब देखेंगे हम फाइलम आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा। नाउ वी आर गोइंग टू डू फाइलम आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड जो हमारा फाइलम है वो हमारा लार्जेस्ट फर्स्ट फाइलम है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है एनिमलिया का। एनिमलिया का फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। इसमें जो 2/3 देखते हैं, चलो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया। एनिमलिया का सबसे लार्जेस्ट फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है एनिमलिया का। एंड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हमारा मोलस्कस है, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट हमारा जो है वो आर्थ्रोपोड है। आर्थ्रोपोडा इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया इंक्लूडेड इंसेक्ट, मतलब इसके अंदर आती है हमारे इंसेक्ट एनिमलिया के। और 2/3 ऑफ ऑल नेम एनिमल और 2/3 ऑफ ऑल नेम इंसेक्ट जो भी है वो फाइलम एनिलिडा आर्थ्रोपोडा, वो आर्थ्रोपोडा होते हैं। आर्थ्रोपोडा दिस इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया, एनिमलिया included includes insect, include insects। और 2/3 और 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीशीज। स्पीशीज ऑन अर्थ are arthropods। over 2/3 of all named species on earth are arthropods। हमारे पास जो 2/3 of all named species है उसे हम कहते हैं, वो हमारे आर्थ्रोपोड के अंदर आते हैं। आर्थ्रोपोड वाज द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट्स। एंड इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेकंड होता है बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। इसके बाद आता है सेम ट्रिप्लोब्लास्टिक, के बाद सिलोमेट। एंड ये भी सेगमेंटेड होता है, सेगमेंटेड एंड ये भी कैसा सेगमेंटेड होता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा are the first phylum of Animalia, include insect। इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, सिलोमेट होते हैं, ये सिलोमेट होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, ये भी सेगमेंटेड होते हैं। एंड The body of arthropod is covered by chitinous exoskeleton। chitin का मतलब हार्ड एक्सोस्केलेटन, मतलब उनका जो कवरिंग है वो काइटिन से बना हुआ है, मतलब वो हार्ड कवरिंग है। द बॉडी इज कवर्ड बाय
chitinous exoskeleton. The body is covered by chitinous exoskeleton. They possess jointed appendages. They have उनके पास ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं. दे पॉजेस ज्वाइंटेड अपेंडेजेस. इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? ओपन टाइप. ओपन टाइप. इनका जो एक्सक्रीशन होता है, excretion is through malphizian tubule. Is through इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो malphizian tubule होता है. मोस्ट ऑफ देम आर viviparous. Fertilization is internal. Is internal. Fertilization is internal and they are mostly oviparous. Mostly oviparous. द बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन. मतलब काइटिन से जो बनी हुई एक्सोस्केलेटन वो हार्ड कवरिंग होती है. एंड दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. जॉइंटेड अपेंडेजेस. उसके बाद इनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप की होती है. ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती. ब्लड जो हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो डायरेक्टली हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो ओपन कैविटी में पंप करता है. ऑर्गन, टिश्यू and cells are directly bathed into in it. Excretion is through malphizian tubule. Excretion malphizian tubule से होता है. Fertilization is internal. Fertilization internal होता है and they are mostly oviparous. Oviparous मतलब they are laying egg, अंडे देने वाले. मतलब oviparous होगा तो डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट क्यों कहा? क्योंकि ओविपेरस है. अंडे देने के बाद वो उनकी डेवलपमेंट डायरेक्टली होती है. एंड दे आर डायोशियस. वो कैसे होते हैं? डायोशियस. आर्थ्रोपॉड हमारे कैसे होते हैं? डायोशियस. डायोशियस का मतलब टू पेरेंट, मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं. सेक्सेस आर सेपरेट, इसलिए हमने लिखी डायोशियस कंडीशन. हमारे आर्थ्रोपॉड्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, सेगमेंटेड, ये सब देख लिया. इसके बाद जो हमारे पास आते हैं एग्जाम्पल बचते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास देखेंगे. पहले आप ये सब लर्न कर लो. एंड इनके पास एग्जाम्पल के पहले हम देखेंगे. इनके पास सेंसरी ऑर्गन होते हैं. सेंसरी, दे पॉजेस सेंसरी ऑर्गन. सेंसरी ऑर्गन जिसे हम कहते हैं स्टैटियोसाइट. स्टैटियोसाइट्स को हम कहते हैं सेंसरी ऑर्गन विच हेल्प इन बैलेंसिंग बॉडी. बैलेंसिंग बॉडी हेल्प इन बैलेंसिंग बॉडी. एंड इसके बाद हमारे पास होते हैं सेंसरी ऑर्गन. सेंसरी ऑर्गन स्टैटियोसाइट्स नहीं होते. स्टैटियोसाइट्स हेल्प करता है हमारे पास बैलेंसिंग बॉडी. सेंसरी ऑर्गन तो हमारे पास ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन हमारे पास एंटीना होते हैं. एंटीने एंटीने के बाद आईज होते हैं. आईज हमारे पास टू टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड. आईज कैसे होते हैं? सिंपल, विच में भी
एंटीने एंड आई आर सेंसरी ऑर्गन विच मे बी कंपाउंड or simple, which may be compound or simple. एंड स्टैटियोसाइट्स कैसे, स्टैटियोसाइट का हमारे पास क्या होता है, हेल्प होता है बैलेंसिंग बॉडी में. स्टैटियोसाइट हेल्प करते हैं हमारे पास बैलेंसिंग बॉडी में. बैलेंसिंग ऑर्गन कहते हैं इसे, बैलेंसिंग ऑर्गन. स्टैटियोसाइट को हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन. एंड यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, मतलब क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं. स्टैटियोसाइट एग्जाम्पल में पूछते हैं. एंड इसके बाद जो हमारे पास है एग्जाम्पल बचते हैं. एग्जाम्पल जो हमारे पास होते हैं एनिमल आर्थ्रोपोडा के, जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो बहुत सारे हैं. एंड इनको लर्न करना कंपलसरी, इसके लिए कोई निमोनिक प्रेजेंट नहीं होता, इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा. एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल जो होते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट. इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट. इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में हमारे पास आती है एपीस, हनी बी. एपीस को हम कहते हैं हनी बी. बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स इसे हम कहते हैं सिल्कवर्म. सिल्कवर्म एंड लैसिफर लैगिंसेट. एपीस को हम कहते हैं हनी बी, बॉम्बैक्स को हम कहते हैं सिल्कवर्म एंड लैसिफर को हम कहते हैं लैग इंसेक्ट. ये तीनों भी हमारी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स में आते हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं. एंड इसके बाद जो आता है हमारे पास वो वेक्टर्स आते हैं. वेक्टर्स, वेक्टर्स में हमारे पास देखा गया, वेक्टर्स में हम देखते हैं क्यूलेक्स, एनाफिलस, एडेज मस्कीटो. सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर है. सेकंड नंबर में हम देखते हैं वेक्टर्स. वेक्टर्स, वेक्टर्स कौन से हमारे पास, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स, एनाफिलस. एनाफिलस एंड एडिस मस्कीटो. क्यूलेक्स, एनाफिलस एंड एडिस मस्कीटो, ये तीनों भी वेक्टर में आते हैं हमारे पास, वेक्टर्स. एंड थर्ड वन है हमारे पास ग्रेगेरियस पीस्ट. ग्रेगेरियस पीस्ट के अंदर हमारे पास आते हैं लोकस्टा, लोकस्टा और लोकस, लोकस्ट. ग्रेगेरियस पीस्ट के अंदर हमारे पास आते हैं लोकस्टा और लोकस, इसे हम कहते हैं. एंड फोर्थ वन, फोर्थ नंबर का हमारे पास जो है वो लिविंग फॉसिल है. लिविंग फॉसिल इसे हम कहते हैं लाइमस. लाइमस, लाइमस, इसे लाइमस को हम कहते हैं किंग क्रैब. लाइमस को. तो हमारे पास इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो होती है एपीस, हनी बी, बॉम्बैक्स, सिल्कवर्म कहते हैं. लैसिफर को लैग इंसेक्ट कहते हैं. वेक्टर्स के अंदर हमारे पास आते हैं क्यूलेक्स, एनाफिलस एंड एडेज मस्कीटोज, मस्कीटोज. एंड ग्रेगेरियस पीस्ट के अंदर हमारे पास आता है लोकस्टा, लोकस कहते हैं हमें. एंड लिविंग फॉसिल के अंदर आता है लाइमस, LIMMUS, लाइमस. लाइमस को हम कहते हैं किंग क्रैब. लाइमस में, लाइमस के अंदर हमारे पास आता है किंग क्रैब. एंड
इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर में बोला नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मोलस्कस, इकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्ड्स, ये 3 टॉपिक देखेंगे। अभी हमने देखा एनिलिड्स, आर्थ्रोपॉड एंड एस्केल्मिन्स, ये 3 देखे, एनिलिड्स, आर्थ्रोपॉड एंड एस्केल्मिन्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मोलस्कस, इकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्ड्स। तो ये जो एग्जाम्पल है वो लर्न करने के लिए हार्ड जाएंगे, बट इम्पॉर्टेंट है, लर्न करना पड़ेगा। तो आपकी